मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में एक दर्दनाक हादसे में 5 मजदूरों की मौत हो गई। हादसे में 9 लोग घायल हो गए, जिसमें 3 की हालत गंभीर बताई गई। हादसा बुरहानपुर जिला मुख्यालय से करीब 62 किलोमीटर दूर डेढ़तलाई शेखपुरा के बीच हुआ। यहाँ एक पेट्रोल पंप के पास दोपहर करीब 2 बजे गन्ने से भरे ट्रक ने मजदूरों से भरी पिकअप को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि मौके पर 5 मजदूरों ने दम तोड़ दिया। टक्कर मारने के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। इधर सूचना मिलते ही डेढ़तलाई चौकी पुलिस मौके पर पहुंची। चौकी प्रभारी दिलीप सिंह ने बताया कि अभी स्पॉट से घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खकनार रवाना किया गया। जांच के बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। मजदूरों से भरी पिकअप खंडवा से डेढ़तलाई की ओर जा रही थी, जिसमें कुछ मजदूर परिवार सवार थे, जबकि गन्ने से भरा ट्रक डेढ़तलाई से खंडवा की ओर जा रहा था। वाहन महाराष्ट्र पासिंग बताया जा रहा है। खकनार पुलिस ने केस दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। बिजली कंपनी में पदस्थ 25 वर्षीय एक ऑपरेटर ने फांसी लगाकर जान दे दी। ये कदम उसने ड्यूटी पर रहते हुए अपने दफ्तर में उठाया। फंदे पर लटकते ऑपरेटर के हाथ पैर बंधे थे। कहानी मर्डर के एंगल से जाती, तभी जेब से सुसाइड नोट मिला। इस नोट में उसने खुद को मौत का जिम्मेदार बताया। असल वजह तब सामने नहीं आई, लेकिन मौत को गले लगाना चाह रहा था। पुलिस जांच में जब्त मोबाइल से पता चला कि उसने कई बार इंटरनेट पर फांसी लगाने के तरीके भी खोजे थे। क्या हो गया था बताना? कुछ नहीं, ड्यूटी आया था वो, जल्दी उसको कुछ ऑपरेटर को उसके दोस्त को जल्दी जाना था, तो 2 घंटे पहले आ गया था वो। रोज शाम को 5-6 बजे आता है वो। कब से घर पे नहीं है? ये 4 बजे से आया था। सुबह की शाम को 4 बजे से? ये शाम में। क्या नाम था भैया आपके बालक का? राजकुमार। आपका नाम? मोहन पटेल। वहीं परिजन, रिश्तेदार और ग्रामीण बताते हैं कि मृतक राजकुमार काफी सज्जन लड़का था। नशे की लत तो दूर की बात, सुपारी खाने से भी परहेज करता था। वह गांव गली में किसी से ज्यादा बात नहीं करता। बचपन में पढ़ाई में मन भी लगता था। ITI करने के बाद बिजली कंपनी में आउटसोर्स पर नौकरी करने लगा। 2 भाइयों के बीच करीब 20 एकड़ जमीन है, फिर भी वह रोजाना गृह गाँव कोडावत से 25 किलोमीटर दूर बमनगांव में नौकरी के लिए जाता था। काफी मेहनती था। ऐसे युवा के प्रति गांव के हर व्यक्ति को लगाव था। ये घटना तुम्हारा बमनगांव चौकी है, ग्रिड की है। बालक आया था 4 बजे दिन को, उसको बुलाया गया था। क्या 2 घंटे पहले बुलाया था? उसको साथी को किसी को जाना था, कोई किसी अफसर को जाना था, तो उसको 1 घंटा क्या 2 घंटे पहले बुलाया गया था, तो वो यहाँ पे आया था। उसके बाद में क्या हुआ ये तो हमें भी नहीं पता है। क्या लग रहा है आपको? अब हम मुंह से कैसे बोल सकते कि हमको क्या लगेगा? अब हमको तो कोई पता ही नहीं है ना कोई बात का। आपको कब सूचना मिली? आपको सुबह मिली। 8 बजे। सुबह 8 बजे इनको सूचना मिली घर वालों को। अपना नाम बता दीजिए। मेरा शुभ नाम दिनेश पटेल है। मेरे मामा जी का लड़का है मोहन पटेल। खंडवा में नाबालिग से दुष्कर्म के एक आरोपी को कोर्ट ने 10 साल की कैद की सजा सुनाई। फैसला हरसुद कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने दिया। आरोपी रामनिवास पिता प्रेम सिंह उइके 30 वर्ष निवासी मोरघड़ी तहसील खिरकिया को धारा 376(1) में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रुपए जुर्माने से दंडित किया। अभियोजन की ओर से प्रकरण का संचालन ADO अनिल चौहान ने किया था। खंडवा जिले में 26 जनवरी से देवनारायण भगवान के ध्वज, रथ व ज्योति का जगह जगह पूजन स्वागत किया जा रहा है। बता दें कि देवनारायण भगवान के जन्मस्थली बालासर डोंगरी से लेकर आए ध्वज व ज्योति का खंडवा जिले में 9 दिनों तक भ्रमण किया गया और 4 फरवरी को जन्मोत्सव पर खंडवा नगर में भव्य शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। इसीलिए जिले भर में आमंत्रण के माध्यम से खंडवा नगर में जन्मोत्सव को लेकर शोभा यात्रा में सभी गुर्जर समाज एकत्रित होकर शोभा यात्रा में शामिल होंगे। गुर्जर समाज आराध्य देव भगवान देवनारायण जी जो है, उनकी जन्मस्थली बालासर डोंगरी से अमर ज्योति जो आई है और ध्वज लेकर जो रथ निकला है, वो पूरे जिले में 26 जनवरी से 4 फरवरी तक भ्रमण करेगा। इस यात्रा का समापन 4 फरवरी को खंडवा जिला मुख्यालय पर समापन किया जाएगा। इसलिए पूरे जिले में जो 200 गाँव है, गुर्जर समाज के 200 गाँव में, हर गांव में जाकर ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है और इस शोभा यात्रा का भव्य स्वागत हर सामाजिक बंधु, हर हिंदू धर्म का हर व्यक्ति कर रहा है।
और 4 फरवरी के रोज भी यह भव्य रूप से शोभा यात्रा निकाली जाएगी। भव्य रूप से जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। देवनारायण भगवान का 1111वां जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, जिसे भव्य रूप से खंडवा जिले के हर हिंदू संगठन, हर हिंदू वर्ग मनाने को उत्सुक है और 4 तारीख को यह समापन किया जाएगा। जय देवनारायण। शहर में बढ़ते अतिक्रमण को लेकर आज प्रशासन ने कार्रवाई की। कार्रवाई करते हुए खंडवा के घंटाघर क्षेत्र में अतिक्रमण हटाया गया, जिसके अंतर्गत ऐसी कई दुकानें जो अतिक्रमण के अंतर्गत आ रही थी, उन पर नगर निगम की टीम ने कार्रवाई की। वहीं इस कार्रवाई में पुलिस प्रशासन भी मौजूद रहा। बता दें कि शहर में कई दिनों से अतिक्रमण को लेकर आम नागरिकों में आक्रोश भी देखा जा रहा था। साथ ही शहर में बढ़ती ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर भी गुस्सा था। इसी के चलते प्रशासन को यह कार्रवाई करनी पड़ी। हालांकि कुछ दिनों से शहर में अवैध अतिक्रमण बढ़ते जा रहे थे, जिसको देखते हुए यह फैसला लिया गया। उन दुकानों को हटाया गया जो अतिक्रमण के अंतर्गत आ रही थी। नगर निगम की टीम ने कहा कि आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। तो एक अवैध अतिक्रमण रखा हुआ था, जिसको आज आयुक्त महोदय को 2 रोज पहले शिकायत करी, उन्होंने एक आदेश निकाला है और इस सब को भरवाया जा रहा है। और शहर में किसी भी गलत अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो किसी भी वार्ड का हो। हम किसी गरीब के खिलाफ नहीं है, लेकिन गरीब अपनी सीमा में रह के अतिक्रमण करे और ना कोई रोड पे आए। जो भी व्यक्ति रोड पे आएगा, मैं उन पूरे पार्षदों से विनती करता हूं कि इस शहर की जो समस्या एक मेन बन चुकी है, हम किसी गरीब के खिलाफ नहीं है, लेकिन वो अपनी सीमा में खड़ा रहे। आज इस अतिक्रमण को एक मुक्त किया जा रहा है और लोगों को ये बहुत तकलीफ हो रही थी। कुछ लोग दबाव डाल रहे थे, दादागिरी कर रहे थे। यदि मेरे पे कोई भी आँच आई तो मैं उसका नाम सीधे पुलिस कंप्लेंट में कर दूंगा। 6 जनवरी को बड़गांव गुजर में एक मकान के अंदर सोयाबीन चोरी हुई थी, जिसमें आरोपियों को न्यायालय के आदेश पर आज रिमांड पर लिया गया। थाना प्रभारी ने जानकारी देते हुए बताया कि सोयाबीन चोरी मामले में पकड़े गए आरोपियों को न्यायालय के आदेश पर रिमांड पर लिया गया, जिसमें पूछताछ में आरोपियों ने चोरी करना कबूल की है। जी 6 जनवरी को बड़गांव गुजर में एक मकान के अंदर से जो सोयाबीन चोरी हुई थी, उसमें जो सोयाबीन चोर हमारे खालवा थाने में पकड़े गए थे, वही चोर हमारी इस घटना में भी शामिल थे। तो उनको माननीय न्यायालय से प्रोडक्शन वारंट के माध्यम से तलब कर आज पुलिस रिमांड पर लिया गया है और उन लोगों ने इस घटना को भी घटित करना स्वीकार किया है। तो उनसे पूछताछ कर वो जो चोरी गया माल है उसकी बरामदगी के प्रयास किए जाएंगे। पुलिस रिमांड पर है, उनसे पूछताछ की जा रही है। मानधाता के विधायक नारायण पटेल जहां हमेशा मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। बता दें कि मानधाता विधायक नारायण पटेल ने 80% विकलांग बच्चे को सामाजिक न्याय एवं निःशक्त कल्याण विभाग द्वारा ट्राई साइकिल दिलवाई। मानधाता विधायक नारायण पटेल ने कहा कि सुबह मामला संज्ञान में आया था। एक बच्चा टूटी फूटी साइकिल से स्कूल जाता है, वहीं जिसको देखते हुए मैंने तुरंत सामाजिक न्याय 19 कल्याण विभाग से चर्चा कर रोहित नामक बच्चे को ट्राई साइकिल आज ही देने की बात कही और तुरंत विधायक कार्यालय पर ट्राई साइकिल बुलाकर उस बच्चे को साइकिल भेंट की। वहीं बच्चा साइकिल पाकर बेहद खुश नजर आया। कक्षा 8वीं में पढ़ता हूँ। एक क्लास का नाम शाला का नाम सीएम राय थे। बहुत बढ़िया। अच्छा, आज आपको ये साइकिल मिल रही है। हाँ। कैसा महसूस कर रहे हो? मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। अच्छा, विधायक जी ने आपको साइकिल दिलवाई, पता है आपको ना? पता है जी। अच्छा, पहले क्या तकलीफ थी आपको? पैरों में से साइकिल ही चलती थी, मेरे दोनों हाथ दुखते थे। अच्छा, अब ये साइकिल चला के देख लिया आपने? हाँ। कैसा महसूस है? अच्छा महसूस हो रहा है। आसानी से चल रही है? हाँ। खुद जा सकोगे अब स्कूल? हाँ। अच्छा। देखिए, एक गरीब परिवार का बच्चा, और मेरे को जैसी जानकारी मिली, रोहित पिता लक्ष्मण, और वो भी 80% विकलांग है, उससे संपर्क किया और प्रशासन से संपर्क कर उसे आज साइकिल मुहैया कराई। देखिए, 16 साल की उम्र के बाद उसकी इच्छा थी कि बैटरी वाली मुझे गाड़ी मिले, मगर 16 साल की उम्र के बाद उसको बैटरी वाली गाड़ी भी दी जाएगी। मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने पुरानी पेंशन बहाली, पदोन्नति प्रारंभ करने सहित महंगाई भत्ते के एरियन का भुगतान करने, लिपिक संवर्ग को मंत्रालय के समान वेतनमान दिए जाने और सभी विभागों के कर्मचारियों को समय
मान वेतनमान का लाभ पदोन्नति के अनुसार दिए जाने सहित अपनी 24 सूत्रीय मांगों को तत्काल निराकरण करने के लिए शंखनाद करते हुए रैली निकाली और मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव के नाम संबोधित ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा। कलेक्टर खंडवा की ओर से ज्ञापन संयुक्त कलेक्टर अशोक यादव ने प्राप्त किया। रैली के पश्चात संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों ने 31 जनवरी को सेवानिवृत्त हुए साथी महेंद्र अत्रे एवं भरत मार्कंडे के कार्यालय में जाकर पुष्पहार से उनका अभिनंदन किया एवं उनके सफल सुखद और सुदीर्घ जीवन की शुभकामनाएं दी। आंदोलन में शामिल हुए अधिकारी कर्मचारियों का आभार प्रदर्शन नंद किशोर मराठे द्वारा किया गया। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में एक दर्दनाक हादसे में 5 मजदूरों की मौत हो गई। हादसे में 9 लोग घायल हो गए, जिसमें 3 की हालत गंभीर बताई गई। हादसा बुरहानपुर जिला मुख्यालय से करीब 62 किलोमीटर दूर डेढ़ तलाई शेखपुरा के बीच हुआ। यहां एक पेट्रोल पंप के पास दोपहर करीब 2 बजे गन्ने से भरे ट्रक ने मजदूरों से भरी पिकअप को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि मौके पर 5 मजदूरों ने दम तोड़ दिया। टक्कर मारने के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। इधर सूचना मिलते ही डेढ़ तलाई चौकी पुलिस मौके पर पहुंची। चौकी प्रभारी दिलीप सिंह ने बताया कि अभी स्पॉट से घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खकनार रवाना किया गया। जांच के बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। मजदूरों से भरी पिकअप खंडवा से डेढ़ तलाई की ओर जा रही थी, जिसमें कुछ मजदूर परिवार सवार थे, जबकि गन्ने से भरा ट्रक डेढ़ तलाई से खंडवा की ओर जा रहा था। वाहन महाराष्ट्र पासिंग बताया जा रहा है। खकनार पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बिजली कंपनी में पदस्थ 25 वर्षीय एक ऑपरेटर ने फांसी लगाकर जान दे दी। ये कदम उसने ड्यूटी पर रहते हुए अपने दफ्तर में उठाया। फंदे पर लटकते ऑपरेटर के हाथ पैर बंधे थे। कहानी मर्डर के एंगल से जाती तभी जेब से सुसाइड नोट मिला। इस नोट में उसने खुद को मौत का जिम्मेदार बताया। असल वजह तब सामने नहीं आई, लेकिन मौत को गले लगाना चाह रहा था। पुलिस जांच में जब्त मोबाइल से पता चला कि उसने कई बार इंटरनेट पर फांसी लगाने के तरीके भी खोजे थे। क्या हो गया था बताना? कुछ नहीं है, ड्यूटी आया था वो जल्दी, उसको कुछ ऑपरेटर को उसके दोस्त को जल्दी जाना था तो 2 घंटे पहले आ गया था वो। रोज शाम को 5-6 बजे आता है वो। कब से घर पे नहीं है? ये 4 बजे से आया था। सुबह की शाम को 4 बजे से? ये शाम में। क्या नाम था भैया आपके बालक का? राजकुमार। आपका नाम? मोहन पटेल। वहीं परिजन, रिश्तेदार और ग्रामीण बताते हैं कि मृतक राजकुमार काफी सज्जन लड़का था। नशे की लत तो दूर की बात, सुपारी खाने से भी परहेज करता था। वह गांव गली में किसी से ज्यादा बात नहीं करता। बचपन में पढ़ाई में मन भी लगता था। ITI करने के बाद बिजली कंपनी में आउटसोर्स पर नौकरी करने लगा। 2 भाइयों के बीच करीब 20 एकड़ जमीन है। फिर भी वह रोजाना गृह गांव कोडावत से 25 किलोमीटर दूर बमनगांव में नौकरी के लिए जाता था। काफी मेहनती था। ऐसे युवा के प्रति गांव के हर व्यक्ति को लगाव था। ये घटना तुम्हारे बमनगांव चौकी है ग्रिड की है। बालक आया था 4 बजे दिन को, उसको बुलाया गया था। क्या 2 घंटे पहले बुलाया था? उसको साथी को किसी को जाना था, कोई किसी अफसर को जाना था, तो उसको 1 घंटा क्या 2 घंटे पहले बुलाया गया था। तो वो यहाँ पे आया था। उसके बाद में क्या हुआ ये तो हमें भी नहीं पता है। क्या लग रहा है आपको? अब हम मुंह से कैसे बोल सकते कि हमको क्या लगेगा? अब हमको तो कोई पता ही नहीं है ना कोई बात का। आपको कब सूचना मिली? आपको सुबह मिली। 8 बजे। सुबह 8 बजे इनको सूचना मिली घर वालों को। अपना नाम बता दीजिए। मेरा शुभ नाम दिनेश पटेल है। मेरे मामा जी का लड़का है मोहन पटेल का। खंडवा में नाबालिग से दुष्कर्म के एक आरोपी को कोर्ट ने 10 साल की केस की सजा सुनाई। फैसला हरसुद कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने दिया। आरोपी रामनिवास पिता प्रेम सिंह उइके 30 वर्ष निवासी मोरघड़ी तहसील खिरकिया को धारा 376(1) में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रुपए जुर्माने से दंडित किया। अभियोजन की ओर से प्रकरण का संचालन ADO अनिल चौहान ने किया था। खंडवा जिले में 26 जनवरी से देवनारायण भगवान के ध्वज, रथ व ज्योति का जगह जगह पूजन स्वागत किया जा रहा है। बता दें कि देवनारायण भगवान के जन्मस्थली बालासर डोंगरी से लेकर आए ध्वज व ज्योति का खंडवा जिले में 9 दिनों तक भ्रमण किया गया और 4 फरवरी को जन्मोत्सव पर खंडवा नगर में भव्य शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। इसीलिए जिले भर में आमंत्रण के माध्यम से खंडवा नगर में जन्मोत्सव को लेकर शोभा यात्रा में सभी गुर्जर समाज एकत्रित होकर शोभा यात्रा में शामिल होंगे। गुर्जर समाज आराध्य देव भगवान
देवनारायण जी जो है उनकी जन्मस्थली मालासर डोंगरी से अमर ज्योति जो आई है और ध्वज लेकर जो रथ निकला है वो पूरे जिले में 26 जनवरी से 4 फरवरी तक भ्रमण करेगा। इस यात्रा का समापन 4 फरवरी को खंडवा जिला मुख्यालय पर समापन किया जाएगा। इसलिए पूरे जिले में जो 200 गांव है, गुर्जर समाज के 200 गांव में, हर गांव में जाकर ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है और इस शोभा यात्रा का भव्य स्वागत हर सामाजिक बंधु, हर हिंदू धर्म का हर व्यक्ति कर रहा है। और 4 फरवरी के रोज भी यह भव्य रूप से शोभा यात्रा निकाली जाएगी, भव्य रूप से जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। देवनारायण भगवान का 1111वां जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, जिसे भव्य रूप से खंडवा जिले के हर हिंदू संगठन, हर हिंदू वर्ग मनाने को उत्सुक है और 4 तारीख को यह समापन किया जाएगा। जय देवनारायण। शहर में बढ़ते अतिक्रमण को लेकर आज प्रशासन ने कार्रवाई की। कार्रवाई करते हुए खंडवा के घंटाघर क्षेत्र में अतिक्रमण हटाया गया, जिसके अंतर्गत ऐसी कई दुकानें जो अतिक्रमण के अंतर्गत आ रही थी उन पर नगर निगम की टीम ने कार्रवाई की। वहीं इस कार्रवाई में पुलिस प्रशासन भी मौजूद रहा। बता दें कि शहर में कई दिनों से अतिक्रमण को लेकर आम नागरिकों में आक्रोश भी देखा जा रहा था। साथ ही शहर में बढ़ती ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर भी गुस्सा था। इसी के चलते प्रशासन को यह कार्रवाई करनी पड़ी। हालांकि कुछ दिनों से शहर में अवैध अतिक्रमण बढ़ते जा रहे थे, जिसको देखते हुए यह फैसला लिया गया। उन दुकानों को हटाया गया जो अतिक्रमण के अंतर्गत आ रही थी। नगर निगम की टीम ने कहा कि आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। तो एक अवैध अतिक्रमण रखा हुआ था, जिसको आज आयुक्त महोदय को 2 रोज पहले शिकायत करी, उन्होंने एक आदेश निकाला है और इस टब को भरवाया जा रहा है। और शहर में किसी भी गलत अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो किसी भी वार्ड का हो। हम किसी गरीब के खिलाफ नहीं है, लेकिन गरीब अपनी सीमा में रह के अतिक्रमण करे और ना कोई रोड पे आए। जो भी व्यक्ति रोड पे आएगा, मैं उन पूरे पार्षदों से विनती करता हूं कि इस शहर की जो समस्या एक मेन बन चुकी है, हम किसी गरीब के खिलाफ नहीं है, लेकिन वो अपनी सीमा में खड़ा रहे। आज इस अतिक्रमण को एक मुक्त किया जा रहा है और लोगों को ये बहुत तकलीफ हो रही थी। कुछ लोग दबाव डाल रहे थे, दादागिरी कर रहे थे। यदि मेरे पे कोई भी आँच आई तो मैं उसका नाम सीधे पुलिस कंप्लेंट में कर दूंगा। 6 जनवरी को बड़गांव गुजर में एक मकान के अंदर सोयाबीन चोरी हुई थी, जिसमें आरोपियों को न्यायालय के आदेश पर आज रिमांड पर लिया गया। थाना प्रभारी ने जानकारी देते हुए बताया कि सोयाबीन चोरी मामले में पकड़े गए आरोपियों को न्यायालय के आदेश पर रिमांड पर लिया गया, जिसमें पूछताछ में आरोपियों ने चोरी करना कबूल की है। जी 6 जनवरी को बड़गांव गुजर में एक मकान के अंदर से जो सोयाबीन चोरी हुई थी, उसमें जो सोयाबीन चोर हमारे खालवा थाने में पकड़े गए थे, वही चोर हमारी इस घटना में भी शामिल थे। तो उनको माननीय न्यायालय से प्रोडक्शन वारंट के माध्यम से तलब कर आज पुलिस रिमांड पर लिया गया है और उन लोगों ने इस घटना को भी घटित करना स्वीकार किया है। तो उनसे पूछताछ कर वो जो चोरी गया माल है उसकी बरामदगी के प्रयास किए जाएंगे। पुलिस रिमांड पर है, उनसे पूछताछ की जा रही है। मानधाता के विधायक नारायण पटेल जहां हमेशा मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। बता दें कि मानधाता विधायक नारायण पटेल ने 80% विकलांग बच्चे को सामाजिक न्याय एवं निःशक्त कल्याण विभाग द्वारा ट्राई साइकिल दिलवाई। मानधाता विधायक नारायण पटेल ने कहा कि सुबह मामला संज्ञान में आया था। एक बच्चा टूटी फूटी साइकिल से स्कूल जाता है, वहीं जिसको देखते हुए मैंने तुरंत सामाजिक न्याय 19 कल्याण विभाग से चर्चा कर रोहित नामक बच्चे को ट्राई साइकिल आज ही देने की बात कही और तुरंत विधायक कार्यालय पर ट्राई साइकिल बुलाकर उस बच्चे को साइकिल भेंट की। वहीं बच्चा साइकिल पाकर बेहद खुश नजर आया। जोर से बोल जरा। कक्षा 8वीं में पढ़ता हूँ। एक क्लास का नाम शाला का नाम सीएम राय थे। बहुत बढ़िया। अच्छा, आज आपको ये साइकिल मिल रही है। हाँ। कैसा महसूस कर रहे हो? मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। अच्छा, विधायक जी ने आपको साइकिल दिलवाई, पता है आपको ना? पता है जी। अच्छा, पहले क्या तकलीफ थी आपको? मेरा में से साइकिल ही नहीं चलती थी, मेरे दोनों हाथ दुखते थे। अच्छा, अब ये साइकिल चला के देख लिया आपने? हाँ। कैसा महसूस है? अच्छा महसूस हो रहा है। आसानी से चल रही है? हाँ। खुद जा सकोगे अब स्कूल? हाँ। अच्छा। देखिए, एक गरीब परिवार का बच्चा, और मेरे को जैसी जानकारी मिली, रोहित पिता लक्ष्मण, और वो भी 80% विकलांग है। उससे संपर्क किया
और प्रशासन से संपर्क कर उसे आज साइकिल मुहैया कराई है। देखिए 16 साल की उम्र के बाद उसकी इच्छा थी कि बैटरी वाली मुझे गाड़ी मिले, मगर 16 साल की उम्र के बाद उसको बैटरी वाली गाड़ी भी दी जाएगी। मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने पुरानी पेंशन बहाली, पदोन्नति प्रारंभ करने सहित महंगाई भत्ते के एरियन का भुगतान करने, लिपिक संवर्ग को मंत्रालय के समान वेतनमान दिए जाने और सभी विभागों के कर्मचारियों को समय मान वेतनमान का लाभ पदोन्नति के अनुसार दिए जाने सहित अपनी 24 सूत्रीय मांगों को तत्काल निराकरण करने के लिए शंखनाद करते हुए रैली निकाली और मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव के नाम संबोधित ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा। कलेक्टर खंडवा की ओर से ज्ञापन संयुक्त कलेक्टर अशोक यादव ने प्राप्त किया। रैली के पश्चात संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों ने 31 जनवरी को सेवानिवृत्त हुए साथी महेंद्र अत्रे एवं भरत मार्कंडे के कार्यालय में जाकर पुष्पहार से उनका अभिनंदन किया एवं उनके सफल, सुखद और सुदीर्घ जीवन की शुभकामनाएं दी। आंदोलन में शामिल हुए अधिकारी कर्मचारियों का आभार प्रदर्शन नंद किशोर मराठे द्वारा किया गया।